मिटन हड़ा तुम आपे ले आपे कना आप उसको पहचानते हैं कि नहीं, बताइए हमको। आपे उन्हीं पे उरुम दिया सवांग ले पे कितने लोग उसको पहचानते हैं? तीनों हड़ उन्हीं पे उरुम दिया उसका नाम है याकूब। और उनिया नितुम दो याकूब कहेगा उसका नाम है याकूब। उनिया नितुम दो याकूब। क्या आप याकूब को जानते हैं? याकूब पे बढ़ाया कर दिया। बाद में उसका नाम क्या पड़ गया? तायम पे नितुम दो चेंज हुए थे। बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया। तायम पे नितुम दो बदल थे। याकूब को इजराइल बोल दिया गया। ये याकूब कोई मैन चुका था ना, इजराइल ने मैन चुका था। परमेश्वर उसके नाम को बदल दिया। ईश्वर बात के नितुम में बदल के थे। याकूब का जो याकूब नाम का अर्थ होता है धोखेबाज। याकूब नितुम ना माना तो भी बना धोखेबाज। जब भी याकूब के बारे में प्रचार होता है, जहाँ तक कि याकूब बाबत रे प्रचारक ना तो सिखाया जाता है कि झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। तो लोग तेरे कुछ ही कहना जे धोखा आलम माफ हुआ, एड़े आलम रोड़ा। लेकिन जब आप संत पौलुस के बातों को आप देखेंगे, वो उसने किस प्रकार से याकूब के बारे में बताया। मैं कंतीरे हम तो संत पौलुस रे नेले कना चिट्ठी लिखा उनको याकूब बाबत रे मैंने कना। जब याकूब के बारे में संत पौलुस बताता है, तीरे याकूब बाबत रे संत पौलुस ले कना, तो वो बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आया। तो उन्हीं को ले कना चिट्ठी लिखा थे, इसको बाबा दया दुनिया जीवन रहे बोलोए ना। याकूब चुना नहीं गया, याकूब तो भाई बचा चुका था, लेकिन वो मसीह में पहले से प्रभु ने उसे चुन लिया था। मैं खान वो मसीह प्रभु तो नहर के बचाव करते हैं। जब आप इफिसियों 1 अध्याय उसके 4 पद को देखते हैं, तेरे अब तो इफिसियों का चिट्ठी में 1:3-4 कली बोल गया लेकिन वहां पर परमेश्वर संत पौलुस इस प्रकार से बतलाता है। और उनको संत पौलुस नुका ले कना इफिसियों के पत्री उसके 1 अध्याय 4 पद। इफिसियों चिट्ठी उन्होंने पहले दिन 4 कली है। जैसा उसने हमें चल का में तो आपको जगत की उत्पत्ति से पहले धरती से जो धारे उसमें चुन लिया, उन्हें बचाव के कि हम उसके निकट जब अबू तो उन्हें सूर रहे प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। दुल्हन समाज और बेद 2 साल को थे जब संसार नहीं बना था, तेरे नुआ धरती बांग बिना होता था ना, कोई चीज परमेश्वर सृष्टि नहीं किया था, उकटा जिनिस वैसे बाद नुआ तेरे भाई बिना होता था ना। संत पौलुस कहता है उससे पहले हम विश्वासी लोग मसीह में चुन लिए गए थे। संत पौलुस से मैंने कहा उन्हें कौन लहार है वो मसीह और तो सब बचाव का बोलता है, और एक उद्देश्य से हम चुने गए थे। आर्मी जन जोश मतलब था वो बचाव चुका। क्या उद्देश्य था? जोश मतलब चित है कहना कि हम उसके निकट जे आबू तो उन्हें सूर रहे परमेश्वर के निकट में ईश्वर बाबा सूर रहे प्रेम में दुलड़ रहे पवित्र और निर्दोष हो। सुनवत और बेगोर दुसियान होगी। देखिए अभी हम जन्म भी नहीं हुआ है, संसार भी नहीं बना है, लेकिन परमेश्वर हमें मसीह में चुन लिया। तो जन्म धरती और सिर्फ अब जन्म बांग हुई करना मैं खाली ईश्वर बाद मसीह रे को ये बचाव के पवित्र और निर्दोष होने के लिए सुनवत और बेगोर दुस हुई लगी। हालेलुया हालेलुया बोलिए मैं मसीह में पवित्र और निर्दोष हूँ। कुलुस्सी 1:12 में लिखा हुआ है, कुलुस्सी का चिट्ठी ये कितना भारत में दे मैंने कहना कि मसीह यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा मसीह जिस द्वारा गुजू होते थे हमें अब पवित्र कर दिया, सुनवत के गुनाह निर्दोष कर दिया, बेगोर तुसी हुल धर्मी ठहरा दिया। धर्म में ठहरा के कुलुस्सी 1 अध्याय 22 पद। कुलुस्सी ना पहली मीटिंग 22 कली है। 21 और 22 को मैं पढ़ रहा हूँ। 21 और 22 के लिए पढ़ा है ना। तुम जो पहले निकाले हुए थे और कोई आप हर पे उड़ुक चुका है और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, आना बड़ी कमी है ते मन से लिखा ते बैरी पता है का उसने अब उसकी शारीरिक देह में आना तो ना हड़मों से लिखा थे किसने? यीशु मसीह ने यीशु मसीह अपनी शारीरिक देह में आया हड़मो रे मृत्यु के द्वारा गुजू होते थे तुम्हारा भी मेल कर लिया, आपे में मिलो चुके ताकि तुम्हें जब आपे हो अपने सम्मुख आपे सामने समान रहे पवित्र सोनो और निष्कलंक और बेगोरदार और निर्दोष और बेगोर दोषी बनाकर उपस्थित करे।
बिना कते बिठने सदर पे हालेलुया। हालेलुया किसके सामने उपस्थित करे? कोई समग्र है जीत पे परमेश्वर के सामने उपस्थित करे। ईश्वर बस समग्र है जीत पे कैसे उपस्थित करे? चेल का जीत पे पवित्र, सुनो निष्कलंक आप बेगोर और निर्दोष। और बेगोर दूसरिया हम पवित्र हैं, अब वो समझ गया हम निर्दोष हैं, अब वो बेगोर दूसरिया हम निष्कलंक हैं, आप बेगोर दाग होड़ कना बिल्कुल यीशु मसीह के समान, आप पूरा पूरा यीशु मसीह का जैसा हमारा प्रभु है। चेल का बुरे प्रभु बिनाया ये कैसे हुआ? नुआ तो चिकाते हुई ना उसकी मृत्यु के द्वारा हुआ। और उन्हें गुजु होते थे उसने जो अपने शरीर में मृत्यु को सह लिया, और उन्हें को है हड़बड़े गुजु है साहब के इसी कारण से ये हुआ है। उन्हें ये कि नुआ हुई ना इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। नुआ रे वो जान योगदान बनवा जैसा कि इफिसियों में भी लिखा है, चेल का ना बहुत एपिसी चिट्ठी रहा मैंने कहता है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया, मैं कह रहा धरती सिरजे लहर है वो ये बचाव के उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए। और उन्हें समग्र है वो दुलर निर्दोष और समझ हुई लगी 5 पद में लिखा है, 5 के लिए मैंने कहा और अपनी इच्छा के और आया सना लिखाते हैं भले अभिप्राय के अनुसार और उन्हें भाग्य लिखाते हैं हमें अपने लिए और आय लगी पहले से ठहराया। लहा खोन की तरह के कितना पहले से? तीनों लहा खोन उत्पत्ति के पहले से ठहराया सिरजो लहारे कि यीशु मसीह के द्वारा जब हम यीशु मसीह होते थे हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। अब वो मेरे कितने बनी हालेलुया। हालेलुया। किस परमेश्वर का चुनाव जो है वो बड़ा अद्भुत है। ईश्वर का बचाव तो दिहाड़ा गया। याकूब का चुनाव हम देखते हैं समय पर दिखाई देता है, लेकिन उसका स्रोत अनंत काल में था। याकूब का बचाव तो निश्चित समय पर जल दड़ाया करना उनका स्रोत तो उन्हें लहार के कहे करना। आप याकूब के विषय में जब संत पौलुस बताता है उसको देखिए। याकूब बाबत रहती है संत पौलुस से ले के नाम जब जल दड़ाया वो उसका जब उपयोग करता है याकूब की कहानी का, तो धोखेबाज और गद्दार और झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला करके नहीं दिखाता है। तिरे उन्हें संत पौलुस तो उन्हें जीवन उन्हें ले करना तो उन्हें तो भाई ले करना जे एड़े गया है। परंतु जब याकूब के बारे में बात कर रहा है, तिरे उन्हें तो याकूब बाबत रह ले करना तो उसके 9 अध्याय रोमियो 9 अध्याय उसके 11 पद में जब आप देखेंगे, रोमी ना 9 हटी है तेरे बुन गेले करना तो 9 अध्याय 11 पद में लिखा है 9 हटी ना 11 के लिए वाल करना और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और बांधोली तभी जा गिदरे जन्म करते हैं और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। और बांधोली बुगियार पड़ी है चिकाले क्या बता रहा है? चले ना याकूब और एसाव के बारे में बात कर रहा है। नोटे तो याकूब और एसाव बाबत रहे ले ये दोनों का जन्म भी नहीं हुआ था, नुकिना तो जन्म हो बांग हुई का है कुछ भला कुछ अच्छा बुरा भी नहीं किया था। बुगी बड़ी हो बाकी चिकाव का है ना। कहता है मैंने कहना है इसलिए कि नुआ ये थे परमेश्वर की मनसा इससे बाबा वाला सला जो उसके चुन लेने के अनुसार है, और उनका तो उन्हें बचाव लिखाता है का कर्मों के कारण नहीं। उन्हें कभी लिखाते दो बात लोगों का अधिकतर प्रयास रहता है अपने कामों पर फोकस करते रहते हैं समय, और कोई जस्ती मन था कि ना आपको कभी को ध्यान रखना। इसमें क्या होगा? जो काम में अच्छा है, जो मजबूत है, वो अपने आप उसमें घमंड हो जाएगा। और तब उनका खाए तो कोई है कभी ने मौज बनाया तो नहीं आए बड़े एक हुआ है जो बेचारा कमजोर है, लाचार है, वो जो है हर समय निराश रहेगा। और को जो लाचार गया कमजोर गया उनको तो सनाम घड़ी तो निचोड़ के एक हुआ। याकूब और एसाव का जन्म भी नहीं हुआ है, याकूब और एसाव जन्म हो बांग हुई भला बुरा कुछ किया भी नहीं है, वो भी बड़ी चीज हो बाकी चिकाव का। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं खानिश्वर बचे मैंने कहना संत पौलुस कह रहा है संत पौलुस से ले कहना इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है। इससे बाबा मने रोका दो कि आप बचाव लिखाते का हम धर्मी इसलिए क्योंकि ये मसीह यीशु ने हमें चुन लिया है। अब वो धर्म नुआए थे बिना बना चला जाए वो मसीह जी से बचाव कर हमारे कुछ अच्छे काम के कारण सब धर्मी नहीं है। अब वो जहां भागी कमी है तो वो धर्म तो बलू गुना ये चुन लेने के अनुसार है। आदमादों ने बचाव चुन लिखाते की जो चुन लिया गया है अपन को बचाव चु करना वो धन्य है, वो आशीषित है। आरो खुद को भगन किया भोरान को करना को कर्मों के कारण नहीं, कभी ये तो दबा परंतु बुलाने वाले के कारण है। मैं खान हो आपको आदि लिखाते की इसलिए बनी रहे। बनाते बिना का को हालेलुया हालेलुया। कर्मों के कारण नहीं है, कभी ये तो बात वो करना तो बुलाने वाले के कारण से मैं है। कभी हो का बोलिए और ये बनी रहे। आदमादो बिना कहते हैं 12 पद में लिखा है 12 पहले रे मैंने कहना पहले से परमेश्वर ने बोल दिया। लाहपन की ईश्वर बादे गवाड़ा उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा, मैं कह जेठा जो निरन दास से हुआ और उसके बाप को भविष्यवाणी करके बोल दिया था और उन्हीं तो बाबा नबी कहते नया लहाव का ध्यान और बोला जैसा लिखा है मैंने कहा चिल का और मिला बोलता मैंने याकूब से प्रेम किया है आगे तो याकूब बिन दुल्हन का दिया और एसाव को मैंने अप्रिय जाना है। और एसाव नहीं बन पड़ाई बन दुल्हन बन पड़ाई कर दिया। तब संत पौलुस 14 पद में कहता है तो सोनत पौलुस तो 14 कर लिए मैंने इसलिए हम क्या कहें? उन्हें तीन चीज मेरा क्या
परमेश्वर यहाँ अन्याय, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? Cek Isor Bapa tu nonde niai bina. कदापि नहीं, Ba. क्योंकि Tidak je. वो मूसा से कहता है, Uni tu Musa ni ditawai kena. मैं किसी पर दया करना चाहूँ Ini tu jangan cita lagi daya sanai. उस पर दया करूंगा, Uni cita lagi daya. और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ Jangan cita lagi daya sanai. उसी पर कृपा करूंगा। Uni cita lagi daya. 16 पद में लिखा, अतः Solo kali remeh kena ayat यह न तो चाहने वाले की, Arma tu ni sanai. न दौड़ने वाले की, Abang tu ni dari. परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। Men kami daya Isor bawa kata kena. हालेलुया। Haleluya. परमेश्वर का चुनाव कितना खास है। Isor bawa bachao tu tidak khas gaya. आपको लगता होगा नहीं, मैं तो मेरा माँ पिताजी क्रिश्चियन थे, शायद इसीलिए मैं क्रिश्चियन हो गया। Jahai tu ekor kena ini gogo bawa isai ki tahe kena maya di pasai ini isai ini nya. परंतु बहुत सारे लोग क्रिश्चियन परिवार में पैदा नहीं हुए। Mereka itu terhormat isai gharaj re baku janam. मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा नहीं हुआ, In isai gharaj re boi janam kan tahe. बचपन से क्रिश्चियन के बीच में कभी नहीं गया, Ketik kau isai हम तला रे boi chalao kan tahe. मैं तो आज परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। Mereka tin Isor yang sewain आज kena. मैं जीवते परमेश्वर को जानता हूँ। Tin ke jiwa Isor yang badai ka dia. तो ये कर्मों के कारण नहीं है, तो मैं nuan tu kami lihat tu bang kena. ये दया करने वाले परमेश्वर की इच्छा है। Nuan tu ni daya Isor तो जिस पर दया करना चाहेगा और जहाँ cita रे daya उस sanai पर दया करेगा, Uni cita रे daya. जिस पर कृपा करना चाहेगा जहाँ cita रे kipas sanai उस daya पर sanai कृपा करेगा। Uni cita रे daya. आप कितना भी चाह ले, आप जहाँ tu lagi कितना sanam. भी दौड़ ले, जहाँ tu lagi deur. परंतु ये दौड़ने और चाहने से नहीं होगा। Nuan tu sana sedeur barat tu bang ये hiu. किसकी बात है? Nuan tu kau kata kena. ये दया करने वाले परमेश्वर की बात Nuan है। tu ni daya Isor kata. हमारे ऊपर दया किया गया है, Abu cita रे pun daya. हमारे ऊपर कृपा हुई है, Abu cita रे daya hui हम kena. चुने गए हैं। Abu tu pun bachao chu ये kena. परमेश्वर की ओर से हुआ है। Nuan tu Isor se kau hui kena. इसीलिए एफिसियों में कहता है, Unayat ki ipisi ko चिट्ठी रे मैंने तुम्हारा कहा उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं है, आपे बचाओ तो आपे से खोज दो बात ये कना. परमेश्वर का वरदान है। Nuan tu Isor bawa वरदान कना. परमेश्वर ने तुम्हारे पर दया किया है, Isor bawa आपे cita रे daya कर्मों kena. के कारण नहीं है। Apa kami lihat tu bang ऐसा ना kena. हो कि कोई घमंड करे। Nungka tu cuma alu jahai yang berdayo. हमारा उद्धार परमेश्वर के निर्णय से शुरू हुआ। Abu bacao tu Isor bawa na gotal kata hui kena. याकूब का जो नाम है Jakub apa nitum ka. वो उसकी आत्मिक स्थिति का एक प्रतीक है। Nuan tu jeep ya जीवन नाम एक प्रतीक कना. याकूब के नाम का अर्थ केवल एड़ी पकड़ने वाला नहीं है, Jakub nitum na mana tu nungka tu bang kena ken edi sab hor. केवल धोखा देने वाला ही नहीं है। Ken dhoka emoi tu bang kena. तो बाइबल उस नाम के अंदर जो प्रकृति है उसको दिखाता है। Menkan Bible tu una nitum na cik berarti mina una udue kena. याकूब का पूरा जीवन एक सिद्धांत पर चल रहा था, Yakub पूरा जीवन तो मीटन सिद्धांत री चलाkan थायना. जो परमेश्वर देगा उसे मैं स्वयं प्राप्त करूंगा। Ukata Isor emo ana tu inti nyama. वो प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करता था, Arune ona go katha re bai pati kan थायना. वो प्रतिज्ञा को अपने प्रयास से पूरा करना चाहता था। Arune tu na go katha ko aya kurumutul kate pura sanadi kan. यही हमारा पुराना स्वभाव है, Noa ki abu mari huwa kan. हम हर चीज अपने मेहनत से प्राप्त करना चाहते Abu हैं। tu sanam ni sa abu mehnat likate nyam sanai guna. उद्धार को भी अपने मेहनत से प्राप्त करना चाहते Ana हैं। bacao abu mehnat likate nyam sanai हम guna. अपने काम से धर्मी ठहरना चाहते हैं। Abu tu abu kami likate dharam tarha sanai guna. उद्धार कामों से नहीं हुआ, Bacao tu kami likate bang hui. पवित्रता भी हमारे प्रयास से नहीं होगा, Somat te dha abu kurumutul tu bang hiwa. आशीष हमारे प्रदर्शन से नहीं होगा। अपना सोमत था वो उदुगत तो बांग हुआ ये पुराना याकूब है अनु का पूरा ना हमारी जिसको मरना होगा कोई तो बुझ हुई और इजराइल बनना होगा। इस्राएल बिना जरूरत है बेतेल में परमेश्वर ने याकूब से कोई शर्त नहीं रखा। बेटेल रे ईश्वर बात याकूब साथ यहां सब बाय दवलदा जब आप उत्पत्ति 28 अध्याय को देखते हैं, तेरे अब तो सृजन पुत्री ना 28 कटिंग बोल गया वहाँ याकूब के पास परमेश्वर प्रकट होता है। ओंडे तो ईश्वर बा याकूब के ना सदरो कना परमेश्वर नहीं कहता तुम पश्चाताप करो तब मैं तुमको आशीष दूंगा, ईश्वर बात बाय बतावे के ना जे कष्टा का तबे भरमा लेकिन उसने प्रतिज्ञा को याद दिलाया याकूब को। मैं खान याकूब दो का ईश्वर बाय गो का था ना दिसवा दिया याकूब दो परमेश्वर कहता है ईश्वर बाय मैंने कना मैंने तुम्हारे बाप दादा अब्राहम और इसहाक से प्रतिज्ञा किया है। इन दो हमने हड़म्बा को अब्राहम इसहाक से वही गो कदा मैंने अब्राहम से वाचा बांधी थी। इन दो अब्राहम साहब तो वह बंदोबस्त इन तोल लिदा अनुग्रह हमेशा वाचा पर आधारित होता है, पुनः दया तो जाब पुनः बंदोबस्त हमारे कार्यों पर आधारित नहीं है। अब वो कमी चितारे टिहार तो बोलवा इसलिए ना ये तेल नई व्यवस्था कहती है, नवा बंदोबस्त से मैंने कहा दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 13 पद में लिखा है, दूसरा तिमुथियुस 2:13 ना 13 के लिए मैंने कहा यदि हम विश्वासघाती भी निकले यदि अब तो विश्वास घाती पर उठुक लेना तो भी वो विश्वास
योग्य बना रहता है। Ehen ho Ishwar pada patir kita hai na. हालेलुया। Haleluya. परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और दयावंत है। Ishwar pada tina dayai kana hai. हम विश्वासघात करते हैं लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं Abu करता। to har ke edai di kana main khan uno jao ki patir. जब तक हम उसका इनकार न करें वो हमारा इनकार नहीं करेगा। Tin habi abu to ni babun bange anggun habi bai bang guna. यब्बोक में वास्तव में कौन संघर्ष कर रहा था? Yakub okoy ladhai karta hai na. जब याकूब जो है परमेश्वर के दूत से कुश्ती लड़ रहा था Yakub do Ishwaran ke dut saate ladhai karta hai na. और वो अपने आप को ताकतवर समझ रहा था। Arno to ai te adi dadiya ne ekyo karta hai na. वो अपने प्रयास से जीतना चाहता था। Undo aya kurumutul kate jito sanai. उसको अपने बल पे बहुत भरोसा था। Arno to aya gadi se tarai ni bursat hai kante hai. जब वो फटने लगा Atire reveal olai na sita ko pahar hoi na. ने उसके जांग को छू दिया Ishwar pada dunia bulure jotek kete sema gudita jotek kete hai. और वो लड़खड़ाने लगा, लंगड़ा हो गया। Arno to langra hai na. आपको मालूम जब पहलवान कुश्ती लड़ता है आप देखिएगा ऐसे करेगा जांग ठोकेगा ऐसे करके। Atire पहलवान को nyel ko तो उनका एकदम को दालो अतिर को लड़ाया उन पुराने समय से जब कुश्ती और पहलवानी है लोग क्या करते थे अपने जांग को ऐसे करते थे दिखाते थे कि मैं कितना पावरफुल हूँ। आसरे लहा जब उनका कुश्ती को लड़ाया काम था तो बापू तो उन्हें दाल करते को दो करते थे इन दोनों की दाढ़ियाँ इसीलिए स्वर्गदूत उसके जांग के नस को छू दिया। आरुना ये तो कि सेमा गुड़ी तो उन्हें बुल्लू ना अपना सिर झटक कहते अब वो हैं रोया वो गिड़गिड़ाया। आपने जो राग किया अब वो पहले के समान चालाक व्यक्ति नहीं रहा। आरुन तो लहा का चला उसका सारा युक्ति खत्म हो गया। आपने जो तो चबाइन दिया यही अनुग्रह का रहस्य है। नुमान जो ना दया देना परमेश्वर तब तक आपको नहीं छोड़ता है इसके बाद उन्हें भी हम बाइबल की हम करना जब तक मनुष्य जो अपने प्रयास न छोड़ दे। फिर अभी मनोद आपका कुरुम तो बाकू बगिए का जब याकूब समझ गया कि अब तो मैं कमजोर हो गया हूँ आतिरे याकूब है मुझे पता है कि तो निजोर ना तब कहता मुझे आशीष दे। तो वो करे मैं ना घोरे में तब उसको आशीष मिला। आई मुझे लगता है कि न टाइम पे घोरे नाम परमेश्वर याकूब को लंगड़ा क्यों छोड़ दिया? इसके बाद याकूब ने लंगड़ा बचता बगिया दिया। यदि परमेश्वर चाहता तो उसको तुरंत चंगा कर सकता था। यदि ईश्वर बाबा सनाला का तुरंत ही उन्हें भूखी दाढ़ किया ऐसा नहीं किया। मैं कैन बाय चिकन बाय क्यों? सीधा क्योंकि परमेश्वर उसके चलने के तरीकों को बदलना चाहता था, उसके जीवन को बदलना चाहता था। सीधा ईश्वर बाबा तो उन्हें चला ना तरीका उन्हें जीवन बदल सुनाई देता है। पहले याकूब अपनी बुद्धि से चल रहा था, अपनी शक्ति से चल रहा था। पहले तो याकूब आया अकील लिखाते आया दाढ़ी लिखाते तड़ा में है ना। अब हर कदम उसे याद दिलाएगा आने तो मिमी तड़ा उन्हें दिसो चाहिए परमेश्वर की कृपा से चल रहा है। जो उन्हें तो ईश्वर दया लिखाते तड़ा में। हालेलुया। हालेलुया। यही पौलुस भी कहता है कि मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया ये कांटा जो शैतान ने चुभाए हट जाए। सोल पौलुस होना की लय करने का पेदो ईश्वर बाटे इन प्रार्थना के दाबटा जनुम शैतान ने पटी करी जो ना औचको प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। ईश्वर भाई पेंट रही दया काम लगा दी ढेर गया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मजबूत दिखाना नहीं है ईश्वर बाबा दया का वो कहते इधर कौन तो बांध करना बल्कि हमें पूरी तरह से मसीह यीशु पर निर्भर बनाना। मैं कहना वो तो पूरे पूरे मसीह यीशु पे तिहाड़ चेक बना। अब हम देखते हैं याकूब और मसीह यीशु में क्या संबंध है। तो मैं आपको न्याय कराने तो याकूब और मसीह यीशु रे सगई मिना याकूब ने पिता का आशीर्वाद पाने के लिए याकूब तो बाबा वा ना बहुत नाम लगी अपने बड़े भाई इसाक के कपड़ा का सहारा लिया। आई ने लट्टू को है इस्तावा ना किसी ना सहारा है ताबीदा। हम परमेश्वर के सामने कौन से कपड़े में खड़े, कौन सा वस्त्र पहने हुए खड़े हैं? अब तो ईश्वर बाबा समान रे कोईटा किसी हरो कते को टिंगू करना। क्या हम मैले कपड़ों में खड़े हैं? चाहे अब तो ना मैले किसी हरो कते को टिंगू करना। वो है हमारा काम, धर्मी बनने का काम। और ना मैले किसी तो करना वो ना धर्म बिना हमारी खुद की धार्मिकता। अब वो नीचे अपना धर्म ते हम कितना अच्छा काम करते हैं धर्मी बनने के लिए। अब तो ना मजबूत कमी करना धर्म बिना लगी धर्मी दिखाने के लिए, धर्म उद्योग लगी, पवित्र दिखाने के लिए, सनत उद्योग लगी। और कई बार हम उस पर घमंड करने लगते हैं। आरती धातु उन्हें स्तर मोड बढ़ाई। लेकिन जैसे आप गलत करेंगे तुरंत आप दोषी महसूस करेंगे। मैंने कहा जैसे कि हम बड़े हम कभी तुरंत हम दोषी मटकारा क्योंकि आप अपने बल पे जो है दोषी या निर्दोष ठहरना चाहते हैं। सीधा जब हम तो हमारा दाढ़ी निकालते कि दोस्त और बिल्कुल दोस्त रहा सही। लेकिन जब आप हर समय प्रभु के यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र को पहने रहेंगे मैंने कहा विदे हम सनाम घड़ी ईश्वर बाबा ना धर्म ते ना किचरे हरो हम ताहे ना तो आप समझ पाएंगे कि मेरी ओर से है ही नहीं। तो आपने मुझे जमाजा नुआ तो इसे खुद बांध करना। अगर मैं खड़ा हूँ तो मसीह में खड़ा हूँ। यदि तिंगु में नहीं तो मसीह ने तिंगु में नहीं। मैं चल रहा हूँ तो मसीह
मसीह में चल रहा हूँ, Jadi ni tahamen kana to masih ni tahamen. अगर गिरता हूँ तो मसीह में गिरता हूँ। आज jadi nyurat kan kai masih ni nyurat kana. नोहा जहाज के अंदर था, Nuha to jahat bhitere tai kana. जब जहाज हिलता था Tire na jahat to hote na tai. नोहा गिर जाता था, Nuha to nyurat kana. तो जहाज के बाहर नहीं गिर सकता है, Main kan jahaz pan bar. जहाज के अंदर में गिरता था। Jahaz bhitere na nyurat. आज हम मसीह में हैं, Tine abo masih ni bina. हम मसीह से बाहर नहीं गिर सकते Abo हैं। masih kan bar hai babu. आज हम अनुग्रह में हैं, Abo to daya le bina. हम मसीह से बाहर नहीं गिर सकते Abo to हैं। masih kan bar hai. हम गिरेंगे तो मसीह में गिरेंगे, Abo pun nyurat kai masih ni pun nyurat. फिर उठ के खड़े हो जाएंगे, Aro pilih to abo. क्योंकि हम मसीह में हैं। Tidak jago to masih ni bina. इसीलिए लिखा धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ के खड़ा हो जाता है, Naik tinggi awal karena dharam har jadi saat to mein nyurat rahe tinggi. क्योंकि उसकी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। Ka jauhnya dharam te doisto se kana. हम परमेश्वर के सामने आज कौन से कपड़े पहने हैं? Tei abu doisto ba samagare upata kisri bun horo kada. जैसे याकूब अपने बड़े भाई का कपड़ा को पहन लिया Jel ka Yakub do aine letu boihawa kichri horo kida. पिता से आशीष पाने के लिए, Baba tek kon bahut nyam lagi. आज हमने अपने बड़े भाई यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र को पहन लिया है Tei abu letu boiha Prabhu Yesu Masih dharam te na kichri bun horo और kana. हम पिता की आशीषों में चलते हैं। Ar abu to baba bhane bun tala. ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। Kaiwa te sebut sahaja. अगर याकूब अपने वस्त्रों में जाता Jadi Yakub do aya nija kichri horo kate ki chala उसका len. बाप उसको पहचान लेता, Uni ay baba do ni urun kiya. आशीष के बदले उसको श्राप मिल जाता। और उन्हें आशीष बदलते घर बदलते श्राप पे नाम किया। अगर हम अपनी धार्मिकता में जाएंगे आबू हम लगे वो धर्म ते वो चला तो खान परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। ईश्वर व समान रहो को तीनों दाड़े। दाऊद कहता है यदि तू हमारे अधर्म का लेखा लेने लगे तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकेगा? दाऊद ने मैंने कहा यदि हम आले बेधर्म का लिखा मता लिखा तो कोई हम समान रहे तीनों लेकिन दाड़े। जब हम अपने बड़े भाई यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र को पहन करके परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, मैंने कहा तीरे हम दो हमें लड्डू बुझा प्रभु यीशु मसीह धर्म ते ना किसी हरो कते हम चला करना। वो हमें ग्रहण करता है, हमें आशीषों से भर देता है। आज तो हमें आता है गुना आ रहा है बहुत है पेरे गुना। इज़राइल नाम का अर्थ क्या है? इज़राइल तुम ना माने तो चेक करना। परमेश्वर ने केवल उसका नाम नहीं बदला, इससे बाद के तुम ना बाय बदल लेगा। नाम बदलने का मतलब है उसने उसका पहचान ही बदल दिया। तुम बदलना माने तो उन्हें उपरम की बदल कहते हैं। आपको मालूम नाम से बहुत फर्क पड़ता है। अपने बड़े नितुम का भी फर्क हुई करना। परमेश्वर ने नाम बदला है बाइबल में। इससे बाद नितुम कोई बदल कर और जब नाम बदला लोगों का जीवन बदल गया, अब तेरे नितुम में बदल के तो हर का जीवन बदल कर। क्योंकि उससे लोगों का पहचान बदल जाता है। जब उन्हें ये ते उनका उपरम बदल करना, उपरम बदल करना। यहाँ ध्यान देने वाला बात है, आनंद तो ध्यान ना कथा करना। परमेश्वर ने नहीं कहा इससे बाद बाइबल का पहले अपना काम बदलो, जे आपे कमी लहा बदल ले। फिर मैं तुम्हारा नाम बदलूंगा। इन्हें तायम आपे नितुम आज बदला। पहले क्या बदल दिया? पहले चे बदल के दा। पहले परमेश्वर ने नाम बदल दिया, पहले रईस बाद नितुम में बदल के दा। फिर जीवन धीरे धीरे उस नई पहचान के अनुसार ढलता चला गया। और इन्हें तयम ना जीवन दो ना नवा उपरम का नाम ले उना लगाते हुई दिन। सबसे पहले परमेश्वर हमारा पहचान को बदल देता है। जो तो कौन लहारे ईश्वर बाद अब उपरम में बदल करना। जितनों ने उसे ग्रहण किया, तीनों हर दो उन्हीं को आतंक आंगोल कर उसने दिया। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। उनको सनान को तो ईश्वर बाद बिंदु हुई ना एक तेरे। पहले अपने पहचान को परमेश्वर बदल देता है। पहले हम पहचान ईश्वर बाद बदल करना। पहले हम शैतान के संतान थे, आदम के संतान थे, अब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। लहादा वो शैतान ने गिदरे वो थैकना, आदम ने गिदरे वो थैकना, मैं खाने तो ईश्वर ने गिदरे वो। और पहचान बदलने के बाद आरंभ में उपरम बदल। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पहचान पर विश्वास करें। ईश्वर बाद सना बिना त्याजे अबू ना उपरम रे हम पतिए। और जब आप उस चीज पर विश्वास करने लगते हैं, आखिर हम दोनों चितारे पतिए करना। हर समय जब आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, निमित वक्त रे तिरा हम पतिए करना चाहिए तो ईश्वर ने हपन रे के नहीं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, ईश्वर बाद ये दुलड़ दिए। अपने बेटे के समान प्रेम करता है। आइने गिदरे लिखाई दुलड़ दिए। मैं बिल्कुल यीशु मसीह के समान हो गया हूँ। आइने पूरे पूरे यीशु मसीह लिखाई हुई मैं क्या? परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, इन दो ईश्वर ने दुलड़ ये जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है। आरुनी ये ते कोई तो अड़ी खुशी की तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। तो आप भीतर का बोतल बिना होना चाहिए। आपको हर समय लगता था कि मैं गलत करूंगा तो परमेश्वर दंड देगा, आपका टाइम तो सना घड़ी मइका था जिन जाना भूल लिखाई सर पास वो डर खत्म हो जाता है। उना बोतल तो शबा करना। इसीलिए यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, उना ये कि जहां नया चिट्ठी रे वाला करना। जो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ वो अभी भी डरता है। तो कोई तो दुलड़ रे नहीं तो सभी बलकू नहीं तो को बोतरो करना। सिद्ध प्रेम किसी मनुष्य का नहीं है। सभी दुलड़ तो चाहे मनवा दो। आपका और मेरा प्रेम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता अम्मा है। आ रही है दुलड़ तीस को सभी बात जब ये सिद्ध प्रेम की बात करता है, फिर सभी दुलड़ ना ले ये करना। परमेश्वर के प्रेम की बात करता है। अम्मा तो इससे बाबा दुलड़ बाबा ले परमेश्वर का करना। प्रेम ही सिद्ध है। इससे बाबा दुलड़ की सभी और जो कोई उस परमेश्वर के प्रेम को
जान लेता है, जहाँ की ईश्वर बाबा सभी दुल्हन को बढ़ाए क्या उसके अंदर डर चला जाता है। आरोप को भीतरी खाना बता दो चबो करना क्योंकि डर का संबंध जो है वो क्योंकि डर का संबंध दंड से होता है। तेरा जो ना बतो ना जुड़ा दो उना सजाई साथ में ना, लेकिन हमारे ऊपर दंड नहीं है। मैं खान अबू चितारे का सजाई तो बनवा परमेश्वर में दंड नहीं देगा, ईश्वर बाद अबू सजाई बाई बाबू क्योंकि हमारा न्याय क्रूस के ऊपर हो चुका है। अब बिचार तो क्रूस चितारे हुई हम व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने खड़े नहीं होंगे। अब तो ना पूर्ण सियासत समारोह बाबू तिंगुआ हम श्वेत सिंहासन के सामने खड़े नहीं होंगे। अब तो ना पूर्ण सियासत समारोह बाबू तिंगुआ, परंतु हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े अब तो होंगे। ईश्वर बाबा ना दया दर ना सहस समारोह बाबू तिंगुआ हमें इनाम दिया जाएगा, मुकुट दिया जाएगा। और ने ना ठहरे अब तो इनाम बुन्यामा मुकुट बुन्यामा हमारे पाप का दंड हमें नहीं मिलेगा। अब वो कहीं ना सजाई तो तो अब बाबू न्यामा परमेश्वर पहले पहचान बदल देता है, ईश्वर पर हरे ना पहचाने बदल फिर हमें चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और उन्हें सरंग ना जाबू ना गुण पति है, फिर हमारा जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और इन्हें कहे हम जीवन में पूरे पूरे बदल, हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, अब व्यवहार को बदल, हमारा चाल चलन चेंज हो जाता है, अब चल चलो बदलो करना, और हम स्वीकृति को प्राप्त करते हैं। और अब तो नस्पित से बोल जामे करना। याकूब की पूरी कहानी एक भविष्यवाणी है। याकूब पूरा कहानी तो मिटर नबी करना, याकूब तब सोया हुआ था, फिर याकूब जपीट का तय, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। ईश्वर बाद उन्हें दर्शन उदवा दिया। बेतेल में देख रहा स्वर्ग से एक सीढ़ी नीचे उतर रहा है। उन्हें न्याय करना जे बेतेल रे सिरमा कमिटन सीढ़ी फेड़ करना, मालूम है ये सीढ़ी कौन है? अपे बड़े वाला सीढ़ी को ये जो स्वर्ग से उतर रहा है ये सीढ़ी कौन है? और उनका सिरमा कौन फेड़ो कन से ये स्वर्ग से उतरने वाला सीढ़ी और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जो आप और मेरे जैसा पापी याकूब के पास आता है, उन्हें सिरमा कौन फेड़ कन सीढ़ी को और कोई इटा और दबा उन्हें प्रभु यीशु मसीह कान गया, और जो वाचा उसको बताया अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा गया था, और उनका तो अब्राहम साथ उन्हें बंदोबस्त से बंधा ले। ये वाचा कौन सा वाचा है? और बंदोबस्त धोखा टाता है करना, ये नई वाचा है और वो तो नवा बंदोबस्त जो अब्राहम के साथ में परमेश्वर बांधा, का तो अब्राहम साथ ईश्वर पाए, क्योंकि अब्राहम को विश्वास का पिता बोला जाता है। कि अब्राहम तो पति और बाबा के चूक, और परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा था, ईश्वर बाद अब्राहम साथ बंदोबस्त तो मैं तुझे आशीष का मूल कर दूंगा, तो हम घर मूल नहीं हुई चुनिया, और वो वाचा मसीह यीशु है। और ना बंदोबस्त तो मसीह यीशु का है, नई वाचा मसीह के लहू पर आधारित है। और नवा बंदोबस्त तो मसीह माया में टिहाड़ में ना, पुराना वाचा जानवरों के लहू पर आधारित था, और माली बंदोबस्त तो को जानवर माया चितारे टिहाड़, नई वाचा मसीह के लहू पर आधारित और है। नवा बंदोबस्त तो मसीह लहू चितारे, नया नाम नवा ये तुम याकूब को इजराइल बना दिया गया, याकूब इजराइल बिना छुईना, आपको और मुझे नई सृष्टि बना दिया गया। हमारे नवा से जो नाम बिना, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे नया पहचान दे दिया, नया नाम दे दिया, तुम नई सृष्टि हो। हमारे ईश्वर बदल नया नवा ये तुम है का गुना, मैंने कहा पे तो नवा सृजन करना पे, जब याकूब लड़ रहा था उसको लंगड़ा बना दिया गया। फिर याकूब लड़ाई का था लड़ाई बना छुईना, वो लंगड़ापन क्या दिखाता है? और ये का लड़ाई ना देखिए हम अपनी ताकत से मसीह में नहीं चल सकते हैं, अब तो अब दाढ़ी निकालते मसीह रे हम चला हमें परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना है। अब तो इससे बाबा दया सितारे बिहाट है, उसी के अनुग्रह के द्वारा हम मसीह जीवन को जी सकते हैं। उन्हें दया दरी का कि अब मसीह जीवन को जीवन दड़े, फिर हम देखते हैं जब वो वापस आया, अब उन गेले के नारों फिर उन्हें रोड है ना, जब याकूब अपने घर वापस लौटता है, फिर याकूब आया हुआ ते रोड है जो कना, वो एसाव बड़े भाई एसाव के साथ मेल मिलाप कर लेता है। अब तो लटी जो है साव साथे मिलो कना, हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह अब रे लट्टू को है यीशु वो मसीह, क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया। और उन्हें तो अब उना क्रूस होते थे, अब वो अपने यीशु मसीह ईश्वर का साथे जुड़ाव के गुना, इसलिए याकूब की कहानी का जो अंतिम जो हीरो है वो याकूब नहीं है, उनते याकूब ना कहने ना मुझे ढेरों को तो याकूब दबा करना है, वो यीशु मसीह है, और उनको यीशु मसीह का जो याकूब के जीवन को पूरी तरह से इजराइल में चेंज कर देता है। और कोई तो पूरे याकूब जीवन दो इजराइल रे बदलेगा थे। याकूब का सबसे बड़ा जीत ये नहीं था कि उसने परमेश्वर को पकड़ लिया, याकूब जतो कर मरा जितो दो नुआ दो वक्त है कि ना जे तो ईश्वर ने साथ दिए, तो उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी मैं करने जतो कर मरा जितो दो नुआ है कि ना कि परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ा। ईश्वर बाबू ने 30 बाय आड़ा के यही आज हमारे लिए प्रतिज्ञा है। तीन अबू सलाम को की नुआ को कथा कर प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा प्रभु मैं करें इन पे 30 हो बन बगिया पे तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, 30 हो पे टूर बन बगिया देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, नेल पे इन दो धरती मुझे धबिया चाहे कोई साथ रहे ना रहे, चाहे जहां साथ को तहे, चाहे कोई साथ दे ना दे, चाहे जहां को गड़ो पे से बाहर को याद रखिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। तीसरे दौर पे झाप ये स्वर्ग ये साथ मिले हैं, जब हम उसके ऊपर भरोसा करते फिर हैं, अब दोनों चितार
bun bursa kana उसे अपने जीवन का आधार मानते हैं, aru do abo jiwan na aadhar bun manaw diya वो हमेशा हमें सहारा देगा। uni do jao ke abo ya golo abuna जब मनुष्य का शक्ति खत्म हो जाता है, tere manwa dari jaba kan takua तो परमेश्वर अपनी कृपा पूरी शक्ति से कार्य करता है। to ishwar pa do daya puro dari te so dorek kana याकूब का कहानी आज हम में से प्रत्येक विश्वासी का कहानी है। yakuba kahani ka abo mimik patiwan ko kahani mina हम अपने प्रयास से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते, abo do ko abo kahani ka te abo kurumtul ka te dorek babun tarha बल्कि dare परमेश्वर का अनंत अनुग्रह, menkhan ishwar pa bawna bin ucap daya मसीह की धार्मिकता मसीहा धर्म ते और पवित्र आत्मा के काम के द्वारा आदमी समझ जीवा कमी होते थे हम बदलते जाते हैं। अब तो मन बदल चला कना ये सुसमाचार है अनुवा तो भागी संवाद कि का सब कुछ परमेश्वर ने किया है, नुआ सलामत ईश्वर पर चिकाव यीशु करा मसीह ने किया है। यीशु मसीह चिकाव करा हमें एक ही चीज करना है, अब तो के मीट एंड जिनिस हमें एक काम करना है। अब मीट एंड कमी नहीं तब ना हम सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर को खुश कर देंगे। अब पर बुद्धि से कनाई तो हनन कमी है नुआ कमी है ईश्वर पर जिनिस कर चुइया हम कुछ अच्छा करके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। अब तो जाना मौज कमी होते थे ईश्वर पर खुशी चुई बोल मैंने कहा ज्यादा बाइबल पढ़ देंगे तो परमेश्वर को ज्यादा खुश कर देंगे। जस्ती बाइबल पढ़ा लिखा ईश्वर पर जस्ती खुशी हम ज्यादा प्रार्थना कर देंगे तो परमेश्वर को ज्यादा खुश कर देंगे। जस्ती कोई लिखा है ईश्वर पर बढ़ती खुशी चुई दाड़े हम ज्यादा भेंट दे देंगे तो परमेश्वर को ज्यादा खुश कर देंगे। अरे तो बढ़ती सामान कोई सामान लिखा है ईश्वर पर जस्ती खुशी चुदारा हुआ ऐसा बात नहीं है। लोग का कथा तो बात करना हमें ज्यादा बाइबल पढ़ना चाहिए, अब तो जस्ती पर जितना समय मिले। यहाँ तरह की सब जितना प्रार्थना करना है, जितना ज्यादा प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए, इधर बढ़ती कोचम सनाई नाम कोचम में परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं। मैं खाली ईश्वर पर खुशी चुई लगी दो बार आप अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर जो है अज्ञानता का अंधकार को हटाने के लिए सब चीज कर सकते हैं। आम ते के रखा बो लगी आम भीतर ना ना बेबुज ना न्यूट अच्छा लगी सामर्थ पाने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, गाड़ी त्याम के हम कोचम डरेगा लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए सब नहीं कर सकते हैं। मैं खाली ईश्वर पर खुशी चुई लगी तो बाम चिका दाड़े ज्यादा धर्मी बनने के लिए नहीं कर सकते हैं। जस्ती धर्म बिना लगी बाम चिका दाड़े ये गलत सोच है। तुम तो गलत हदीस करना अगर आप बाइबल ये सोच के पढ़ते कि परमेश्वर को ज्यादा खुश कर दूंगा, आपने जो दिन हदीस करते बाइबल में पढ़ा करना चाहिए बाइबल पढ़ा के ईश्वर पर बढ़ती खुशी चुई है तब आप फिर से अनुग्रह से गिर करके व्यवस्था में जा रहे हैं। वह आम तो आर होना दयावरी कर जुड़ा करते हैं हमारी आप अपने आप को बांध रहे हैं। और आम तो लिस्ते हम तोलो करना याद रखिए, हम परमेश्वर को एक ही चीज के द्वारा खुश कर सकते हैं। जिससे दोहर में अपन आबू तो ईश्वर पर मीटे जिनिस होता है कि मन खुशी चुदारा हो जाए हम विश्वास करके खुश कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। विश्वास के साथ उसको ग्रहण कीजिए और धन्यवाद दीजिए। आबू तो के पतिया होते हैं कि उन्हें बोन खुशी चुदारा हो जाए का तो ईश्वर बाबू के चिकाव कदा उन्हें बोन पतिये इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, उन्हें तो कि तेरे हम कोई जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तेरे हम बाइबल में जब पढ़ा आप संगति करते तेरे हैं, हम हेल में जब आप चर्च आते हैं, तेरे गिरजे में झुकना जब आप दशमांश देते तेरे हैं, गेली से में करना सॉरी देते नहीं लाते हैं, गेली से अगुइदा दशमांश आप दे नहीं सकते हैं गेली से तो बाप में अंदर है क्योंकि वो परमेश्वर का है। सीधा जो ना तो ईश्वर आता दशमांश आपको लाना पड़ता है परमेश्वर के भवन में। गेली से तो अगुही करता है ईश्वर भेंट आप देते हैं और ना भेड़ समांग तो हमने समांगे क्योंकि वो आपका पैसा है, सीधा जो ना तो हम पैसा करता हूँ लेकिन दशमांश आपका नहीं है। आप अगर आप नहीं लाते हैं तो आप चोरी करते हैं। मैं खाना गेली से तो अम्मा तो मांग करना जुदे हम बाम अगुए खाने कुंबलू एक करना एक विश्वासी का दशमांश नहीं लाता है परमेश्वर के भवन में, मीट एंड पतिवानी जुदी गेली से बाय अगुए करना ईश्वर चोरी करता है, तो उन्हें तो कुंबलू एक करना परमेश्वर का आशीष को चोरी करता है, ईश्वर भोरे कुंबलू इरा परमेश्वर का धन को चोरी कर रहा है। ईश्वर बाबा उन्हें धोने कुंबलू एक करना जिसमें आपका ब्लेसिंग है, उन्हें ऊपर ठारे में भोर बिना आपको श्राप नहीं मिलेगा नया नियम के अनुसार, नव नियम की कहते हैं ना श्राप तो बाम जामा क्योंकि यीशु मसीह काट पर बड़ा हमारे श्राप को लेने के लिए। यीशु मसीह ना क्रूस काटता रहे गोई ना बस श्राप रखा लेकिन दशमांश में जितना आशीष लिखा हुआ, मलाकी 3:10 में जितना आशीष लिखा हुआ दशमांश के विषय में, वो एक भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं खाना गेली से एमो होते थे तीनों बहुत बिना और मलाकी 3:10 रहे उन्हें बाम जाता क्योंकि शैतान आपके पैसा को हाथ लगाएगा। जिधर जो शैतान दो अमा उन्हें पैसा टका चिता रहे तीये लगावा आप कमाएंगे छेद वाला थैली में रख देंगे, आमे कमावा ना भूग झुलारन भुरावा कहाँ गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। करे नुरत तो ना बाम बुझ दड़ेगा अगर आप दशमांश लाते हैं, जिधर हम तो ना गेली से आप मगुएगा उत्तम भेंट को प्रभु की वेदी में चढ़ाते हैं ईश्वर लगे सरस दान कुम समागे करना और भी बहुत कुछ करते हैं। और वो एमन चिकायदा एक ही विचार को लेकर करना है, मीट एंड उदिस कते की चिकाय में मुझे प्रभु की संगति में रहना है, इन दो प्रभु हेल मुझे उसके साथ एक आत्मा बन जाना है। इन दोनों साथे मीट आत्मा हुई ये सोच के नहीं कि मैं और धर्मी बनने जा रहा हूँ, नुआ उदिस कते दबान जे इन दो आरो बढ़ते धर्म में नियुक्त करना मैं और पवित्र बन रहा हूँ, इन दो आरो बढ़ते सनातन नियुक्त करना या मैं और परमेश्वर को खुश
कर रहा हूँ। Senua tu baca armu berarti suara si cuy dia. नहीं, Bang, मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है। Indo इससे बाबा हजीत तेरा तहन. मैं परमेश्वर की आत्मा में और बढ़ना चाहता हूँ। Indo इससे ना जीव से ते आत्मा बढ़ती मैं उसके साथ एक आत्मा हो जाना चाहता Indo हूँ। इस साथे मिट आत्मा हुई मैं उसकी सराय. संगति में और रहना चाहता हूँ। Indo ने हेल में आत्मा तहन सराय. जब आप इस चाहत के साथ प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दशमांश लाते हैं, परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा। आपके काम, आपके बाइबल पढ़ना सफल होगा, आपका प्रार्थना सफल होगा, आपका दशमांश सफल होगा। तेरे नुआ को सना सलेक्टे, नुआ को सना सलेक्टे हम तो ईश्वर पाले के ना समंगवा कुम समान करना, गेलिस को मैं करना तो ईश्वर बाबा तो हम भोर हम और हम ना भी पढ़ा को आत्मा बढ़ती है। याकूब की कहानी हम सब विश्वासियों की कहानी है। याकूब का कहानी बोल जाए क्यों ना वो सना पर जब तक अपने बल पे चलता रहा, आशीष नहीं पाया। तीन हमें आया गाड़ी रे चलाओ दी ना भोर भाई ने हम लिया। जब तक अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते रहा, आशीष नहीं पाया। तीन हमें आया उन्हें अकेले लाड़ चाट के भोर भाई ने हम लिया। उसको झूठ बोलना पड़ा, धोखा देना पड़ा, तो एडर और हुए थे, धोखा है हुए थे, चुराना पड़ा आशीष पाने के लिए। कुमड़ू हुए थे अपना भोर जाम लगी। कभी कपड़ा चुरा लिया, जहाँ तीसरे किसी एक कुमड़ू की दा कभी जो है वो कभी भाग रहा है। ये लेकिन वो जाते दड़े करना। इस प्रकार से उसके जीवन जो है वो जब तक अपने बल, अपने बुद्धि पर भरोसा किया, वो हमेशा भागता रहा, उस आशीष को नहीं पाया। ये लेकिन वो तीन हमें तो आया गाड़ी निकालती क्यों नहीं चलाओ दी ना दड़ बढ़ाती की तहने ना मैं कहीं भोर भाई लेकिन जब परमेश्वर जब उसका ताकत खत्म हो गया, मैं कहीं तेरे उन्हें आया गाड़ी को चबाए थे। जब उसका बुद्धि खत्म हो गया, तेरे आया अकील चबाए थे। तब उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए। आइए तेरे अपने ईश्वर पास मांगने इकड़ूम ना प्रभु मेरी नहीं, प्रभु इन्हें दोबा तेरी इच्छा पूरी हो। अमा सना की पूरा और वो आशीष पाया अब तो भोरे जाती और इजराइल बन गया। अब तो इजराइल भी नाम ना याकूब धोखेबाज था, याकूब तो धोखेबाज हो तो इजराइल जो है वो आशीषित हो गया। हम इजराइल तो अभी भोरा नहीं आज आप देखते हैं इजराइल एक देश बन गया है। तीन आपको मुझे लग में इजराइल तो भी दिसम हो एक छोटा सा देश, छोटा सा जाति है, अभी जन कटी प्रार्थना दिसम कटी जग पूरे दुनिया पे भारी है। पूरा दिसम ताराडी भारी कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। कोई हमको समझ हमको ये कैसे हो रहा है? वो तो चिकाते हुई कना ये परमेश्वर की आशीष से संभव हुआ है। आज वो ईश्वर बाबा अपना भोर होते थे आज इजराइल के समान बुद्धि किसी के पास नहीं है। तेरी को इजराइल होने का अकील बनवा धरती रे कोई चन हो बनवा चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जहां ना क्षेत्र रही आज धन संपत्ति में इजराइलियों के समान कोई नहीं है। तेरी धन दौरे पर इजराइल ने घर को लिखाते हर तरह से इजराइल जो है वो परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ है। आज जो तो से लिखाते इजराइल हो तो ईश्वर बाबा भोरते परे बिना हुआ संसार का कोई देश उसको जो है अकेले इजराइल को उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नो दिसम न काटा दिसम न धरती न काटा दिसम हो न इजराइल दिसम दो बाको बड़ी लेकिन अंत के समय में भविष्यवाणी है, मैंने कहा मुझे अब तेरे नो नबी बिना फरात नदी सूख जाएगा फरात गटा तो अंजेत हुआ और वो सूख गया है। और ना तो अंजेत करना और गोग मागोग की पूरी सेना चारों तरफ से इजराइल को शत्रु लोग घेर लेंगे। गोग मागो ना जो तो सेना दो ना बैठाए तो ऐसे चुप हुआ। गोग जो है वो रूस रसिया देश है। गोग तो रसिया दिसम करना रूस का पुराना नाम जो है वो गोग है। रूस ना मारे तुम गोग ताए करना और चीन का नाम है मागोग। इस प्रकार से कई एक देश चीन, रूस, ये सब देश बड़े बड़े शक्तिशाली देश चारों तरफ से इजराइल को घेर लेगा। चीन रूस सर्वत्र का लटू दिसम तो बैठाए को घेराव इजराइल को खत्म करने के लिए इजराइल और को चबा को लगे। और यीशु मसीह उसी समय स्वर्गदूतों के साथ आएगा और युद्ध करेगा इस संसार के सारे देशों के साथ। और उन वक्त के यीशु मसीह दरवा देखते हिजुआ और उनको साथे लड़ाया उसके बाद अंत हो जाएगा। पहले तने मुझे हिजुआ आज परमेश्वर हमें काफी देशवा बाबू कहता है कि तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो, आप तो भगवान कना पे भगवान को कना पे क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। खुदा जे इंगे आप बचाव का तुमने मुझे नहीं चुना, आप तो बापे बचाव तो मैंने तुमको चुना है। इंगे आप इस बचाव कारण से तुम धन्य हो। बनाया कि आप पे भगवान ये किया इजराइल ये इजराइल हो हमें से प्रत्येक से कहता है, हे इजराइल तू धन्य है, मैं तो ईश्वर गिदरे को आप पे भगवान किया क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर हुई है, खुदा जिने दया तो आप चिता मेरी दया तेरे ऊपर हुई है। ने दया तो आप चिता हुई करना हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दिला बोल कोई जाना दयालु पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने हम याकूब थे परंतु आपने हमारी पहचान बदल दी। हमें इजराइल करके प्रभु आपने नई पहचान दिया, हमें नया नाम दिया प्रभु, हमें नया जीवन दिया प्रभु, हमें नई सृष्टि बना दिया प्रभु। ये हमारे कर्मों के ऊपर आधारित नहीं है प्रभु, ये आपके चुनाव के ऊपर आधारित है। आपने हमें चुना है, हम धन्यवाद करते हैं
वो प्रभु कि हम आशीषित, हम धन्य हैं प्रभु, क्योंकि आपकी दया, आपकी करुणा पर हुई है। पिता में से प्रत्येक लोग इस बात को जाने कि हम अपने बल, अपने बुद्धि पर नहीं, परंतु तेरी दया के ऊपर हम खड़े हैं प्रभु जी। तेरी दया ने प्रभु में चलना सिखाया है, तेरी दया में हमें जीवन में आगे लेकर के जाती है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम सब उस अनंत अनुग्रह पर विश्वास करें जो तेरे द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, परंतु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करें। उस नई पहचान, नए नाम को हम धर ले, ग्रहण कर ले, जिसके द्वारा हमारे जीवन को तूने बदल दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने पहले हमारा पहचान को बदला, फिर हमें विश्वास करने के लिए प्रभु तूने वचन दिया, और प्रभु उसके बाद तो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है, और प्रभु तुम्हें स्वीकार करता। धन्यवाद करते हैं, हम पहले ही मसीह यीशु में चुने गए हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जगत की उत्पत्ति से पहले वो जिस प्रकार से एसाव और याकूब उनके जन्म से पहले ना तो कुछ भला किया, ना बुरा किया, ना तो जन्म लिया, परंतु पहले ही परमेश्वर ने याकूब को अपने लिए चुन लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार से तूने हमें भी अपने लिए चुन लिया है प्रभु, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु तेरे दया के द्वारा। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें ये समझ दे कि हम तेरे वचन के भेदों को समझ सके, सुसमाचार के भेदों को समझ सके, और हम विश्वास कर सके तेरी धार्मिकता पर, और हम अनंत जीवन के मार्ग पर चल सके। प्रभु सहायता, मदद कर, यीशु के नाम से आमीन।